Hello students, I am going to continue with the chapter statistics of 10th standard, that is 6th chapter. In previous lecture we see how to find out the mean and median. In today's lecture we are going to see how to find out the mode from the group frequency distribution. So first we are going to see what is the meaning of mode. The score repeating maximum number of times in a data which is called as a mode of that data. This I am going to repeat. The score repeating maximum number of times in a data is called as the mode of the data. So in group frequency distribution, how we find out the mode? There is a formula, that is mode is equals to L plus in bracket F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. So you have to keep in mind this formula to find out the mode of group frequency, that is L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. Now we are going to see the meaning of each and every term. So what is the meaning of L? So L is the lower class limit of the modal class. By taking example we will easily understand what is the meaning of this one. Just keep in mind what is the meaning of these letters. So what is L? L is the lower class limit of modal class. जो भी हम modal class डिसाइड करेंगे उसका जो लोअर क्लास का लिमिट है वो है L. आफ्टर दैट F1. सो F1 इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. जो भी मॉडल क्लास है उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 बोलेंगे. F0 दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग. प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस, बिफोर. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास मीन्स मॉडल क्लास के पहले वाला जो क्लास है उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे F0. आफ्टर दैट F2. F2 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग. सक्सीडिंग मतलब आफ्टर, उसके बाद वाला, दैट इज़ द मॉडल क्लास के बाद का जो क्लास है उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे F2. एंड H इज़ द क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास. तो ये समझने के लिए हम एक एक्सरसाइज में से दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. देयर आर टोटल 4 एग्जाम्पल्स, आउट ऑफ विच आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर 2 एग्जाम्पल्स. सो वी गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 6.3. तो यहाँ पे 6.3 हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं. द फॉलोइंग टेबल इज़ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स ऑन मिल्क कलेक्शन सेंटर एंड द कंटेंट ऑफ फैट in the milk measured by a lactometer. Then find the mode of the fat content. I am going to repeat the example. The following table is the information reading the milk collected from farmers on a milk collection center. The content of fat in the milk measured by a lactometer. Find the mode of the fat content. So here is the example. So content of fat in percentage. That is 2 to 3%, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 and 6 to 7. And milk collected in liters we are given, that is 30, 70, 80, 60 and 20. तो ये जो एग्जांपल हमें दिया गया है ये सॉल्व करने से पहले हम ये जो सब वैल्यूज़ है, बिकॉज हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है लेकिन इस फॉर्मूला में जो भी ये लेटर्स है उसकी वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये क्लासेस है और ये फ्रीक्वेंसी है. आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें जो एग्जांपल दिया जाता है उसमें अगर इसके पहले वाले जो एग्जांपल्स थे मीडियन के उसमें भी मैंने आपको बताया था ये क्लास रहता है और ये फ्रीक्वेंसी दी रहती है. तो पहले हमें क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है. 30, 70, 80, 60, 20 में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो 80 है. तो ये जो 80 है उसका जो यहाँ पे क्लास है दैट इज़ 4 to 5, इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास. सो यहाँ पे मॉडल क्लास क्या हुआ, 4 to 5. जो हमें पहला लेटर था वो हमें फाइंड आउट करना है. इसके पहले हम मॉडल क्लास फाइंड आउट करते हैं. तो मॉडल क्लास हम किसको बोलते हैं, द क्लास विच इज़ रिलेटेड टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी है, 80 है. तो इसका जो रिलेटेड जो क्लास है उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास. 4 to 5 इज़ द मॉडल क्लास. एंड इसका जो लोअर लिमिट है दैट इज़ 4, इट इज़ नथिंग बट द L. सो मॉडल क्लास इज़ 4 to 5 एंड सो द वैल्यू ऑफ L इज़ 4. आफ्टर दैट तो यहाँ पे 80 जो है वो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो नंबर है वो है. अभी इसके बाद हम देखेंगे H क्या है.
तो क्लास इंटरवल जो है वो है मॉडल क्लास का, जो इसमें जो डिफरेंस हमें दिखाई देता है, तो मैं थोड़ा सा साइड में ये लिखती हूँ, दैट इज़ 2 to 3, आफ्टर दैट 3 to 4, 4 to 5. तो डिफरेंस बिटवीन टू लोअर क्लास लिमिट्स और टू अपर क्लास लिमिट इज नथिंग बट द h. तो 4 minus 3 1 or 5 minus 4 that is 1, so the value of h is 1. After that f1. So what is the meaning of f1? The frequency of the modal class. तो मॉडल क्लास कौन सा था हमारा, ये, तो इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ मॉडल क्लास. इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे f1. तो ये है हमारा f1. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज नथिंग बट द f1. नेक्स्ट वन, अभी f0 किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास के आगे का जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मीन्स इसका प्रीवियस वाला जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं f0. तो मैं यहाँ पर भी लिखती हूँ, दैट इज़ f0. मैंने यहाँ पर भी लिखा है f0 इज 70. आफ्टर दैट f2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. सक्सीडिंग का मतलब उसके बाद वाला, तो इसके मॉडल क्लास के बाद में जो क्लास आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लिखेंगे f2. तो यहाँ पे मैंने लिखा f2, जो यहाँ पर भी मैंने लिखा है f2. तो देखो फॉर्मूला में जो भी लेटर्स है उन सब का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया. नाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट द कैलकुलेशन. सो फर्स्ट द फॉर्मूला ऑफ द मोड, दैट इज L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h. तो L क्या था 4 प्लस यहाँ पे f1 क्या है 80 माइनस 70 अपॉन 2 इंटू 80 माइनस 70 माइनस 60 इंटू h इज़ 1. ये सब वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट करके रखी है. तो 4 प्लस 80 माइनस 70 दैट इज 10 अपॉन 160 माइनस, इन दोनों का एडिशन हुआ बिकॉज माइनस माइनस प्लस 130 इंटू 1 नहीं लिखा तो भी चल सकता है. सो 4 प्लस 10 अपॉन इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 30, 0 0 कैंसिल. सो 4 प्लस 1/3 विच इज़ नथिंग बट 0.33. मैंने सिर्फ इसका आंसर निकाला and by taking the addition we get the answer 4.33. so this is the answer. तो वेरी सिंपल है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं. मैं फिर से आपको बताती हूँ. टू फाइंड आउट द मोड पहले हमें क्या डिसाइड करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसको भी हम उससे रिलेटेड जो क्लास है उसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं f1. इसके प्रीवियस वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे f0 और इसके बाद वाला जो है उसको हम बोलेंगे 60, दैट इज़ f2. एंड द डिफरेंस बिटवीन टू लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स इज नथिंग बट द h which is nothing but 1. And by putting the value in this formula, you have to keep in mind the formula also, we get the mode. Now we see the example number 2 from the same exercise, that is exercise 6.3. Electricity used by the some families is shown in the following table. Find the mode for use of the electricity. तो ये जो एग्जांपल है वो हमने थोड़ा सा हमें टेबल में दिया है, दैट इज़ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ इन द यूनिट एंड द नंबर ऑफ फैमिलीज़. तो ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज़ है वो कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो यहाँ पे दिया है. तो जो क्लासेस है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 अप टू 100 to 120. तो हमें ये पता है कि ये क्लासेस होता है और ये फ्रीक्वेंसी होते हैं. तो जो मोड है, अभी देखो हम उसके लेटर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है उससे रिलेटेड जो क्लास है उसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास. हम ऐसे ही फिगर में से पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमने जो फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है या नहीं है. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसका रिलेटेड जो क्लास है उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसके ऊपर मैं लिखती हूँ अभी, ये है हमारा मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास से रिलेटेड जो भी फ्रीक्वेंसी रहती है उसको हम बोलते हैं f1. उसके आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी रहती है प्रीवियस उसको हम बोलते हैं f0. और जो मॉडल क्लास के बाद में जो आता है
फ्रीक्वेंसी उसको हम बोलते हैं F2। तो ये है हमारा F2। अभी हम देखेंगे एज का वैल्यू। तो हमारे जो क्लासेस है वो ऐसे हैं, दैट इज़ 0 to 20, 20 to 40, आफ्टर दैट 40 to 60। तो ये दोनों में से और इस दोनों में से अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 20। तो हमारे एज की जो वैल्यू है वो है 20। तो हम चेक करते हैं। देखो हमारा फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट इज़ 100, सो द मॉडल क्लास इज 60 to 80। उसमें से एल जो है, जो उसका लोअर लिमिट रहता है, वो है 60। आफ्टर दैट एच इज़ 20, अभी हमने निकाला यहाँ पे। F1 इज़ 100, F0 इज़ 70 and F2 is 80. So we have to put down this value in the formula. So mode is equals to L है यहाँ पे, plus in bracket F1 minus F0 upon twice F1 minus F0 minus F2 into H। तो L है 60 plus 100 minus 70 upon 2 into 100 minus 70 minus 80 into 20। 60 प्लस इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 30, ये 200 माइनस इन दोनों का एडिशन माइनस माइनस प्लस करके 150 इंटू 20। तो 60 प्लस इन दोनों का सब्सट्रैक्शन आया 50 इंटू 20 एज इट इज़। सो 0 0 कैंसिल, 5 4s are 20 and 4 3s are 12। So 60 plus 12, my answer is 72. So this is all about the how to find out the mode, so which is very easy. So in this exercise there are total 4 examples, out of which I solve 1 and 2. You have to solve example number 3 and 4. So this is all about the today's lecture. Thank you.